हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन और इसके जो बीच बीच में क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स करा चुकी हूँ। अभी ये वीडियो में मैं पेज नंबर 10 का जो फिगर इट आउट है वो कराने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने अगर प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझा होगा तो आपको पता होगा कि जिस जिस स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमें नंबर दिए गए हैं उसमें जिस जिस की यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर दिया है हमें 2032, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। दूसरा है 2048, यहाँ पे 8 है यूनिट प्लेस पे तो ये भी नहीं होगा। थर्ड नंबर पे है 1027, तो ये भी 7 यूनिट प्लेस पे है तो ये भी नहीं होगा। अब जो लास्ट हमें दिया है वो है 1089। अब यहाँ पे देखिए 1089 तो 9 यूनिट प्लेस पे है तो ये मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम श्योरली नहीं कह सकते। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे कौन कौन से स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमें 3 के बारे में तो पता चल गया, लेकिन ये हमें 4th नंबर दिया है तो ये हमें पहले पता करना पड़ेगा कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, तो हम इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके देखेंगे कि ये नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो चलिए करते हैं। तो मैं 1089 को 3 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 363। वापस 3 से करूँगी डिवाइड तो आएगा 121। अब वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो अब मैं 11 से करूँगी तो आएगा मेरा यहाँ 11। अब 11 1 जा 11, तो यहाँ पे देखिए 2 2 की पेयर बन रही है, 3 का स्क्वायर हो रहा है और 11 का भी स्क्वायर हो रहा है, यानी 33 नंबर आया। 33 का स्क्वायर, तो 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। तो दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर। पर यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है कि 2032, 2048 एंड 1027 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। तो हमें चेक करना है कि जो हमें नंबर दिए गए हैं उसकी जो हम स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस 4 होगी। तो हमें अगर प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आती होगी तो हमें आई एम श्योर पता है कि जिस जिस नंबर की यूनिट प्लेस 8 और 2 है तो उसके स्क्वायर नंबर में 4 आएगा। तो यहाँ पे 108 है, 108 का स्क्वायर है तो इसकी यूनिट प्लेस है 8, और उसके दूसरा नंबर है 292 स्क्वायर तो इसकी यूनिट प्लेस है 2। तो ये दोनों नंबर के जो स्क्वायर नंबर निकलेंगे उसमें लास्ट डिजिट में 4 आएगा ही। तो हमारा आंसर ये है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ 2 और 8 देन द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 4। सो द नंबर विद द लास्ट डिजिट 4 आर 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर। क्लियर। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15,625। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं तो हमें इसमें से सही आंसर क्या है वो बताना है। तो चलिए हम ये सम्स को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे 126 का स्क्वायर ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें 125 का दे दिया है तो मैंने वो लिख दिया है कि 15,625। उसके साथ हम प्लस करेंगे
2n मतलब जो नंबर हमें जिस नंबर का स्क्वायर नंबर ढूंढना है वो। तो मैं ये फॉर्मूला को यूज़ करके ये सम्स को सॉल्व करूँगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए। मैं ये वैसे का वैसा ही लिख दूँगी, यहाँ मैं प्लस करूँगी। 2n की जगह पे मैं लिखूँगी हमें इसका ढूंढना है तो 126। अब मैं 126 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 252 -1। अब मैं 252 में से -1 करूँगी तो 251 आएगा। ये है मेरा आंसर। जो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 4th नंबर का है। तो हमारा ये 4th नंबर वाला आंसर सही है कि 15,625 + 251। दिस इज़ राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Next question is find the length of the side of a square whose area is 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया हमें दे दिया है और स्क्वायर की साइड हमें ढूंढनी है। तो आपको पता है कि स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर की फिगर ड्रॉ कर दी है और मैंने एरिया का जो फॉर्मूला है वो भी लिख दिया है। आपको भी पता ही होगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो चलिए हमें यहाँ पे एरिया दे दिया है तो मैं एरिया के नीचे 441 लिखूँगी इज इक्वल टू साइड का मैं स्क्वायर कर दूँगी। अब रूट में मैं 441 इज इक्वल टू साइड। अब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगी तो 441 के फैक्टर्स तो वो 3 के टेबल्स में आएगा। 3 से डिवाइड होगा तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 147। अब वापस मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 49। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 7 से होगा तो 7 यहाँ पे भी मैं 7 1 ज़ा 7। तो ये देखिए 2 2 की पेयर बन गई। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर इज इक्वल टू साइड। 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू साइड। तो 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू साइड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें मीटर भी लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे हम मीटर लिखना भूल चुके हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 21 मीटर इज इक्वल टू साइड। तो हमारा आंसर है 21 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 पे है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है और आप सबको एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तो पता ही है। अब आप लोग हायर क्लासेस में आ चुके हो तो आपको एचसीएम एलसीएम ये सब आना ही चाहिए। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो अब पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 2 2 ज़ा 4, 9 को मैं वैसे ही लिख दूँगी, 2 5 ज़ा 10। वापस 2 से करूँगी तो आएगा यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 9 को मैं वैसे ही लिख दूँगी, 5 को भी वैसे ही लिख दूँगी। अब ये 2 से नहीं होगा, अब 3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और 5 8 इट इज़। वापस अब 3 से करूँगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये 5 वैसा ही रहेगा। अब 5 से करूँगी तो यहाँ पे 1 1 1। तो ये देखिए हमारी 2 2 की ये पेयर बनी, लेकिन 5 तो अकेला रह गया। तो मैं यहाँ पे पहले सबको मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 होता है और 36 5 ज़ा 180।
180 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 में एक कोई कम पड़ रहा है, कौन सा नंबर, जो 5, तो ही ये पेयर बनेगी ना। और हमें तो बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो पेयर बनना ज़रूरी है और यहाँ नहीं बन रही, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 900। तो ये 900 हमारा आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे, 900 इज़ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर्स दैट इज़ डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, अपना खूब ध्यान रखिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।